अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जी जनाब, तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, लेकिन क्योंकि हमारे किचन में आ गया है क्रिस्पो पास्ता, तो यहाँ पर हम क्रिस्पो पास्ता की जो रेंजेस है उसमें जो इनका नया लॉन्च हुआ है इंस्टा मैक, यानी कि ये इंस्टेंट पास्ता है और मैक एंड चीज़ का इसका फ्लेवर है, तो यही लॉन्च हुआ है और हम इससे बना रहे हैं यहाँ पर सैंडविचेस बना रहे हैं। ये दी हुई है इन्होंने इंस्टा मैक की, हमें एल्बो मैक्रोनी दी हुई है। ठीक है जी, इसको हमने करना है बॉयल। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं करने रखूँगी इसको बॉयल। और बॉयलिंग का क्या तरीक़ेकार होता है, इनके जो है वो पैकेट्स पे भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि 10 मिनट के अंदर आप ये एल्बो मैक्रोनी बना सकते हैं। तो 6 to 7 मिनट्स होते हैं इसका बॉयलिंग टाइम। ऐड कर रही हूँ ये एल्बो मैक्रोनी और ये मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम 7 मिनट्स इसको बॉईल करेंगे। वो आपको इसकी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनती है, जैसा कि ये इसके पैकेट में दिया गया है। और इसमें हमने क्या करना है, 250 ml हमने लेना है मिल्क। आपने दूध में ऐसा नहीं करना कि आपने गर्म दूध लेना है, गरम इसको मिक्स करना है, नहीं, इसमें लम्स वगैरह बन जाएंगे। इसको हमेशा हम ठंडे दूध में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ये इस तरह से, मेरे पास ये 250 ml 1 गिलास दूध है। अच्छा, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको अगेन मिक्स करूंगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चलना है कटिंग की जानिब और हम करते हैं कटिंग। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि आपको पता है कि सैंडविचेस बनते हैं तो वेजिटेबल्स, आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर वेजिटेबल्स भी इनरोल करें, लेकिन मैं इसमें थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, उससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है वो मोर यमी हो जाएगा। और साथ साथ हम इसमें चिकन भी ऐड कर रहे हैं, और चिकन हम किस तरह ऐड करेंगे वो साथ साथ मैं आपको वो प्रोसेस भी सिखाऊंगी। सैंडविच ब्रेड मेरे पास मौजूद है, साथ साथ मैंने क्रीम ली है, क्रीम 2 टेबल स्पून ली है, मेयोनीज ली है मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, साथ साथ मैंने लिया है चिली सॉस और लिया है मैंने सोया सॉस। यहाँ पर लेटस मेरे पास मौजूद है। सैंडविचेस में आपको पता है बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। इसके साथ साथ जो है वो बंद गोभी मौजूद है, शिमला मिर्च मौजूद है और मेरे पास मौजूद है गाजर। जी जनाब, तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। थोड़ी सी हम स्पेस करेंगे और कटिंग की जानिब आ जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको स्मॉल डाइस कर लिए। बस हम इतनी सी बंद गोभी लेंगे, इसके अंदर गाजर लेंगे हम इसमें। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम चिकन को कट करेंगे। चिकन के भी हम इसमें स्मॉल डाइस ही करेंगे और कटिंग जो है वो हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। इसके अंदर मैंने ऐड करा है 2 टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल, दैट्स इट। कुछ भी ऐड नहीं करूंगी मैं, सिंपल इसके अंदर डायरेक्ट चिकन ऐड करूंगी। चिकन ऐड करूंगी, सॉसेज ऐड करूंगी थोड़ा सा चिकन को फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, साथ साथ जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से कुक्ड हो जाए। साथ साथ हम गाजर को इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि गाजर थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गलने में थोड़ा सा टाइम लेते, तो गाजर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, साथ साथ जो है चिकन में मैंने कैरेट्स को जो है वो गाजरों को डाल के फ्राई किया था। अब बारी आ जाती है बाकी की वेजिटेबल्स डालने की। बाकी की वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ और बाकी की वेजिटेबल्स डालने के बाद मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, क्योंकि वो जो है वो फिर सॉगी हो जाती हैं और मुझे उनका क्रंच चाहिए होता है। ये आ गई हमारे सैंडविचेस की फिलिंग और वो मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये देखें। इस तरह से ये पास्ता मेरे पास मौजूद है और बिल्कुल भी देखें कितना अच्छा इनका पास्ता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुआ, बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हुआ है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर ऐड करना है, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। मज़ीद इसमें मैं जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ यहाँ पर इस स्टेज पे।
चले जी, इट्स डन। इसकी फिलिंग जो है वो बहुत अच्छे से बिल्कुल डन हो गई है। अच्छा, फिलिंग के लिए हमें क्या करना होगा? फिलिंग के लिए इसको हमें ठंडा करना होगा। ठंडा करने के लिए मैं इसको इसमें निकाल देती हूँ। क्योंकि सैंडविचेस हम कोल्ड सैंडविचेस बना रहे हैं। अगर हम हॉट सैंडविचेस बना रहे होते तो हम इसमें हॉट फिलिंग कर देते, लेकिन क्योंकि हम कोल्ड बना रहे हैं तो हमें इसको ठंडा करना है। तो यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश क्रीम, साथ साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर मेयोनीज। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वाटर। यहाँ पर ये मैंने मिक्स कर लिया है और बहुत अच्छे से स्प्रेड होती है स्पैचुला से जो है ना। चने जी, ये हमारा हो गया सैंडविच तैयार। ठीक है, आप इसकी लेयर स्टैक कर सकते हैं। और एक तो हमने ये शेप बनाया, ठीक है, एक हम और बना लेते हैं, एक हम डुअल बना लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हम उसमें 2 लेयर्स वाला सैंडविचेस बनाते हैं। और साथ साथ जो है हम ये देखें, इसमें मज़ीद हमने सॉस लगाई है और अब हम इसमें मज़ीद ऐड कर रहे हैं ये इंस्टामैक मैकरोनी। एल्बो शेप की है, इसके साथ सॉस दी हुई है, बहुत ही मज़ेदार सी। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैंने, अच्छा, इसके एक वाले पार्ट पे भी मैंने लगाई थी और थोड़ा सा ना मैं सोचूं ऊपर भी लेटस, थोड़ा सा बर्गर लुक आएगी इसकी। तो ये सबसे प्यारा जो है ना यही लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे इसी को खाली प्रेजेंट करना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? खाली इसी को प्रेजेंट करना चाहिए। बट हमने और शेप्स भी बनाए तो इनको भी हम थोड़ा सा जो है